हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं मार्केट का जो प्री एनालिसिस था वो क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, जो फेड का आउटकम था 25 जो एक्सपेक्टेड था वही हाइक हुआ है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हिडनबर्ग की ओर से कुछ जो फॉरेन कंपनी है वहाँ पर क्या है कि खतरा मंडरा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है उसका। जो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहेगा। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ। जो भी एनालिसिस है सटीक एनालिसिस करता हूँ, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और मैंने बोला था अभी जो मार्केट है वो सेलिंग ऑन राइज वाला ही है। ठीक है, कहीं पर भी क्या है कि मूड में मत आ जाना, लेकिन देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, और दूसरा की एक्सपायरी भी थी आज। ठीक है, और मार्केट ने बायर और सेलर दोनों को फंसाया और दोनों साइड मूवमेंट दी। मंदी के लेवल पर तेज़ी हुई और तेज़ी के लेवल पे मंदी हुई, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया पड़े और आइडिया में क्या है कि पता चले कि कैसे करना है क्या करना है। और मैंने बोला था जब लेवल आसानी से मिलते हैं ना वहाँ पे ट्रेड लेना डिफिकल्ट होता है, जहाँ पे लेवल निकालना डिफिकल्ट रहता है ना वहाँ पे ट्रेड आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये एक मार्केट की फितरत रही है। तो मार्केट ने मैंने क्या बोला था 17,200 के अबोव एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर इन द मनी कॉल में बाय करना है। और 17,020 के नीचे एक गुड ग्रेड कैंडल बने तो वहाँ पर इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। तो 17,020 का लेवल आया नहीं, 17,045.30 का ही लो रहा और जो हाई किया वो 17,205.40 का किया। तो 17,200 के अबोव कैंडल ने क्लोज किया ही नहीं तो एंट्री करना बनता ही नहीं है। तो लेवल इस तरह एग्जैक्ट काम करते हैं। ठीक है, लॉस होगा तो आपको लॉस में भी बचा लेंगे, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लेवल एक्टिवेट नहीं होता है ना, फिर भी ट्रेड करने की जो आदत पड़ गई है, एडिक्शन है, वो निकालना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट हो 10-20 पॉइंट लेके निकालना जानते हो तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे आए जैसे भी आए ट्रेड करो, पैसा मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एकदम नए हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, तो कहीं पर से भी आप ऑप्शन से पैसा नहीं बना सकते। प्रॉफिट में 20 पॉइंट रहोगे, लॉस में 200 पॉइंट रहोगे, तो उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है ये करने का। ठीक है, तो 17,200 के अराउंड एंट्री नहीं हुई तो कुल मिला के निफ्टी 50 नो एंट्री जोन में रहा। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगर एंट्री होती तो टारगेट या स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन एंट्री नहीं हुई 17,200 या 17,020 के नीचे और यहाँ पर हम फंस गए। ठीक है, आज हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। मैंने क्या बोला था 40,100 के अराउंड एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो हाई कहाँ पर किया 40,201.60 का आई है, लेकिन जो कैंडल क्लोज हुई ना ग्रीन कैंडल वो 40,180 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर 40,100 का कॉल लेना बनता था और उसकी प्राइस चल रही थी 130 से 135 रुपये और वापस ये 40,100 के अराउंड आया ना तो 40,100 का कॉल हो गया था 80 से 90 रुपये। मतलब कि जो स्टॉप लॉस था वो 50 पॉइंट का हिट हो गया। या मतलब कि जो मान लो कि बाइंग साइड है तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो टारगेट रहता है, नीचे का जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट क्विकली आई। ठीक है, तो थर्सडे एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी में काम करते हैं तो प्रीमियम में काफ़ी तगड़ी मूव रहती है। ठीक है, और ये जो 145 या 155 का हाई है शायद आज 40,100 के कॉल का, वो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो गया। तो यहाँ पे सीखने लायक कि अगर आप ऑप्शन सेलर भी है ना तो भी आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, और थर्सडे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्राइडे है तो ऑप्शन सेल करके कमा लेंगे। और जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, उन लोगों का सारा कैपिटल जीरो हो जाता। मान लो कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक 40,100 के अराउंड आपने मतलब कि 40,180 के अराउंड 40,100 का कॉल लिया और एसएल नहीं लिया 50 से 60 पॉइंट का तो वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो करंट एक्सपायरी में काम करोगे ना तो ऐसा खतरा मंडरा रहेगा। ठीक है, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है, चाहे 100 वाला कॉल हो या पुट हो, 200 वाला कॉल हो या पुट हो, और 25 का लॉट है बैंक निफ्टी का तो पर लॉट आपको घाटा आ सकता है 2,500 से 5,000 का, अगर लॉस नहीं। इसलिए जब गलत ट्रेड जाए ना तो एसएल ले लो। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया जेन्युइनली ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हर रोज तो सही नहीं पड़ेगा ना हमारा एनालिसिस, लेकिन जब गलत पड़ जाए तब कम से कम पैसा जाए और जब सही पड़ जाए तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। ऐसा ही कुछ ना कुछ हम करते हैं और करते रहेंगे।
ठीक है। यहाँ पर 40,200 के अबो बाई देता तो कहीं पर भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया था, लेकिन वो 40,200 का लेवल आता ही नहीं था। जो लेवल आएगा वो तो देना पड़ेगा ना, जो स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजी है उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। एसएल हिट हो गया तो निराश या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, हमारा अपना काम कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे बाय आएगा वहाँ पे बाय करना ही है, कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कही जाएगी उसे। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और ख़ास करके ऑप्शन बाइंग ही करनी है, ठीक है, तो हम लेवल पे ही काम करेंगे, कहीं पर कैसे भी काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने 39,700 के नीचे कल शॉर्ट सेल दिया था। ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग कहाँ पे खुला, 39,840 के अराउंड। तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल का सेटअप बनता ही था। लेकिन HDFC जो मेन था, ठीक है, जिसका मेजर रोल रहता है, काफ़ी सारे वेटेज वाले स्टॉक है TCS है, तो उसमें थोड़ा बहुत अपसाइड आया और ये HDFC नीचे के लेवल से ऊपर आया। तो मतलब कि क्या, जिन लोगों जो बेयर थे, ठीक है, मतलब कि हमारी तरह, लेकिन हमारी मंदी तो 39,700 के नीचे बनती थी। ठीक है, उनके अबोव नहीं बनती थी, तो हम तो ट्रैप नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर पुट ले लिया वो लोग थोड़ा बहुत फंस गए और वहाँ पर 40,100 के अराउंड मार्केट वन वे गया और उसके बाद रिट्रेसमेंट भी किया, टेक्निकल भाषा में वापस ऊपर गया। तो सब लोगों वेट कर रहे थे 40,100 का, तो वहाँ पर डेफिनेटली बाय आया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने आया और हमें भी आया। तो वहाँ से डायरेक्ट नीचे मार्केट ने किया है कि वो डायरेक्ट धड़ाम करके नीचे की साइड चला गया और 39,500 तक गया। ठीक है, वन वे गिरावट आई, आप देख सकते हो कहीं पर भी 40,100 के 180 के अराउंड जब बेरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू 8 कैंडल है रेड ही बनी, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे रिवर्सल का और काफ़ी सारे लोग कॉल बाई कर रहे थे, लेकिन कहाँ पर कुछ भी हुआ ही नहीं। तो हमारा ऐसे लीट हो गया। तो दूसरा ट्रेड लेने के लिए मैं कोई एडवाइस नहीं देता, वरना अगर 39,700 के नीचे ब्रेक डाउन करता है, गुड रेड कैंडल बना, बेरिश प्रोजेक्शन बना, बेयर भी एक्टिव हुआ, तो यहाँ पर एंट्री लेना बनता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन ये 39,700 के अराउंड ये 3 बजे से या 3:15 की जो रेड कैंडल हुई ना, वो पहले 9:15 9:30 बन जाती ना, तो वहाँ पर डाउन साइड मूव आती, तो तगड़ी मूव आती। ठीक है, लेकिन ये जो तेज़ी हुई ना, मेरे को समझ में नहीं आई। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि ये जो 39,700 का लेवल है ना, वहाँ पर तेज़ी आई, और 40,100 का लेवल है ना, जो तेज़ी का लेवल है, वहाँ पे मंदी आई। तो आज काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो गए जिसको टेक्निकल नॉलेज है, स्किल है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो विदाउट नॉलेज कर रहे हैं उन लोगों को पैसा मिला होगा। लेकिन मेरी कोई क्या है कि ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि सारे लोगों का ऐसे लीट हुआ ही होगा, कुछ लोगों को फेवर में भी गया होगा, क्योंकि मार्केट में मूव कल साइडवेज था। तो आज जिन लोगों को सही पकड़ में आ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल ले लिया और आफ्टरनून को पुट ले लिया ना, उन लोगों को तो पैसा बना ही होगा। ठीक है, और जो लोग उल्टे ट्रेंड में फंस गए, पहले पुट लिया और उसके बाद कॉल लिया, तो दोनों साइड ऐसे लीट हो गए। तो कोई बात नहीं है, उनसे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा भी ऐसे लीट हो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसे ले लेंगे। 40 से 60 पॉइंट का हुआ ना, एवरेज 50 पॉइंट भी पकड़ लो ना, ठीक है, तो 1250 से 1,500 रुपये का लॉस आया। जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ उस हिसाब से काम होता है। और इस महीने का हमारा जो है दूसरी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, अभी 6 से 7 दिन है, देखता है। ठीक है, और हमारी जो स्टॉप लॉस हिट होने की एवरेज है वो मंथली 3 स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं 3 होते हैं या 4 होते हैं, या आने वाले दिनों में कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ठीक है, एवरेज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मंथली 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वरना काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ जाए इस महीने में 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो हो जाने दो। ठीक है, हमारी सिस्टम जो अलाउ करती है उस हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसे लेट हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, तो उन हिसाब से हमारी सिस्टम नहीं बदल देंगे, क्योंकि ये सिस्टम हमें लगातार प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर 10 में से 8 ट्रेड सही हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या 7 ट्रेड भी सही हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और जो फेड की मीटिंग थी वहाँ पे कंट्रोल करने की काफ़ी सारी कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पर यह भी बोला है कि रेट, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके कटौती की कोई संभावना नहीं है, और आने वाले भविष्य में और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो बहुत ही ख़राब है, खास करके बैंकिंग सेक्टर की या बैंक्स की, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 का वीडियो बनाया था, तब बोला था मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है इस साल, और हाईली वॉलेटाइल रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देख सकते हो। ठीक है, मार्केट को
कोई नहीं समझ पा रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो भी बोल रहे हैं, मार्केट के जो भी एक्सपर्ट है, जिन लोगों को 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी बोल रहे हैं हमने ऐसी मार्केट कभी नहीं देखी है। और आजकल की जो मार्केट है ना वो ऑप्शंस रिलेटेड हो गई है। लोग ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कैश स्टॉक्स में काम नहीं कर रहे, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट से काम होता है और मुनाफा बनता है तो बहुत ही तगड़ा मुनाफा बनता है, लेकिन ओनली एंड ओनली 5 से 10% लोग बना पाते हैं, ठीक है। 90 से 95% यानी कि 90 से 95% जो पीपल है वो पैसा गंवाते ही है, ठीक है। तो आजकल की जो मार्केट है वो प्योरली ऑप्शन बेस वाली मार्केट है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वॉल्यूम होता है ऑप्शंस में ही होता है, ठीक है, कैश स्टॉक्स में कम रहता है। अब ले लेते हैं कल के लेवल्स, ठीक है। कल फ्राइडे है और फ्राइडे बोल दूंगा कल शाम को कि फ्राइडे ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद संडे नाइट होने से पहले लेवल्स निकाल दूंगा, जो भी होगा मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे, जो भी, ठीक है। तो कल ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ फ्राइडे का जो भी परफॉर्मेंस है वो ही बोलने के लिए या वही दिखाने के लिए आऊँगा, और उसके बाद संडे को डिटेल में वीडियो बना डालेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 वाला वीडियो अगर देखना है था तो कमेंट बॉक्स में 2023 जरूर लिखना, ठीक है। तो जो लिखेगा, जिसको देखना है, उनको मैं क्या है कि यूट्यूब की जो लिंक है वीडियो की वो शेयर कर डालूंगा। अब जो लेवल है ना वो समझिए, मार्केट आज नहीं तो कल, ठीक है, कल रेंज बाउंड रहा था, वो कहाँ पर रहा था 17,140 के अराउंड ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी हर्डल है, और जिन लोगों ने मंदी किया उन लोगों के एसएल कटेंगे तो यहाँ पर अपसाइड मूव आएगी, तो तगड़ी मूव आएगी। अगर ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो ट्रेड ना ले, ठीक है, आज से जाने दे। और मेरे लेवल और स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर काम होता है तो करे। गैप अप या गैप डाउन होने के बाद अगर ये लेवल आता है ना, और मंदी के लेवल पे मंदी और तेजी के लेवल पे तेजी बने ना, तो ही काम करे, वरना ना करे। ये 17,140 के अब एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,100 का कॉल बाई कर सकते हो, और 17,040 के नीचे, 17,040 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 17,040 के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 17,100 का पुट ही ले सकते हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रीमियम डीके की दिक्कत ना हो। अब बैंक निफ्टी के बारे में ले लेते हैं, और मैं ये कह देना चाहता हूँ, लेवल जब आसानी से निकलते हैं ना तब ट्रेड लेना मुश्किल होता है, ठीक है। तो संभल कर रखना, और यूज गैप अप गैप डाउन खुले तो देखना। और मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, ठीक है। भले आज का लेवल एसएल खा गया, स्टॉप लॉस खा गया, तो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेंगे, मार्केट के सामने जीत नहीं करेंगे, आसानी से हार मान लेंगे, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड मिलेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट लेने का चांसेस पूरा का पूरा रहेगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत कीजिए, समझ में ना आए तो। और हम मेरे लेवल जो तेजी के अराउंड तेजी बने गैप अप या गैप डाउन के बाद, और मंदी के लेवल पे मंदी बने, तो वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका रख लीजिए, जो भी है 15 से 25 पॉइंट या 25 से 50 पॉइंट आपकी फेवर में आ जाए तो पैसा बन जाएगा। और कभी भी ऑप्शन का एवरेज मत करे, और कभी भी ओवरनाइट कैरी मत करे। नए लोगों को बोल के थक चुका हूँ, व्हाट्सएप में काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, पी होल्ड है, सी होल्ड है। अरे भाई टेंशन क्यों लेना है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, तो आपको टेंशन रहेगा ना। अगर इंट्राडे में पोजीशन बना है तो इंट्राडे में ही कंप्लीट कर लेने का, ठीक है, कोई भी कैरी करके मत जाओ। अगर कैरी करके जाना है तो टेंशन ना आए ऐसे पैसों का, मतलब कि प्रॉफिट के पैसों का ही कैरी कर। अगर मान लो कि आपने 10,000 प्रॉफिट कर लिया है, तो अगर ले जाना है पोजीशन तो वहाँ पर 1,500 से 2,000 का ही रिस्क लो, ठीक है। अगर आपके फेवर में ना आए या आपका कॉल या पुट आउट ऑफ द मनी हो तो 0-0 हो जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, ऐसा ही पैसा डालिए, ठीक है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है, ठीक है, एक ही दाम पे एक ही भाव पे लॉट ले लेते हैं, और बाद में अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं जाता है तो नीचे से एवरेज करते हैं, और उसके बाद सारा का सारा पैसा जीरो हो जाता है, ठीक है। ये कोई कैश स्टॉक्स नहीं है, अगर आपने एवरेज किया तो वापस ऊपर जाया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो हर थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर निफ्टी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाते हैं, तो एकदम सोच कर संभल कर काम करने का, ठीक है। तो ये 17,140 के अब तेजी करनी है, और 17,040 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट का सौदा बना सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है।
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस है, नैरो रेंज चार्ट है, ये वाइड रेंज चार्ट है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों के दिमाग में बैठे ये जो चार्ट है वो, ठीक है। तो ये देख लेना, कहीं पर भी 39,780 का जो ऊपर जाएगा ना तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहेगा, अप रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जितने भी लोग मंदी में होंगे ना, उन लोगों के स्टॉप लॉस फटाफट हिट होने लगेंगे, ठीक है। तो 39,780 के अब 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो ये 39,700 का जो कॉल है उसके अबव अगर बाई कर सकते, मतलब कि 39,700 का कॉल है वहाँ पर बाई कर सकते हो, अगर 39,780 के अबव एक गुड ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। और आप देख सकते हो 39,780 का जो लेवल है वहाँ से ही तेजी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और मंदी कहाँ पर करनी है, तो 39,500 के नीचे एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो 39,500 का ब्रेकडाउन करता है तो 39,600 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो नैरो रेंज चार्ट, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए, पता चल जाए 39,500 के नीचे मैंने क्यों शॉर्ट सेल दिया है और 39,780 के अबव क्यों बाई दिया है, ठीक है। तो ये 39,780 का लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट फ्लैट खुले और उसके बाद गिरे ना तो तगड़ी गिरावट आ सकती है, या गैप डाउन खुल जाए ना तो भी तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हमारा लेवल एक्टिवेट ना हो तो हाथ नहीं डालने का, लेवल एक्टिवेट हो तो काम करने का। तो देखना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं है तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके ग्रुप के लोगों का फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो और उसकी वजह से उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और जो फाइनेंशियल घाटा करते हैं विदाउट नॉलेज की जगह वो ना आए और विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अभी ये यूएसए का चल रहा है तो एकदम लाइट पोजीशन में ही काम करना और ऑप्शन कैरी करके मत जाना, और अगर कैरी करके जाओ तो एकदम लाइट पोजीशन रखना, ठीक है। अगर कैरी करके जाते हो तो 1 से 2 लॉट में ही काम करो, ज़्यादा लॉट में काम मत करो। और गैम्बलिंग मत करो। गैम्बलिंग में तो क्या है कि आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ ऑप्शन बाइंग में, तो धीरे धीरे अगर मान लो कि कोई बिजनेस करते हो, वहाँ पे कैपिटल लाते हो, वहाँ पे वर्क करते हो और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज रिटर्न निकालता है। उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन बाइंग में आते हो और ऑप्शन बाइंग को एक बिजनेस की तरह लेते हो तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, कमाया जा सकता है, ठीक है। और ये लाइव एग्जांपल है, आप लोगों के सामने है, डेली आ रहा हूँ। जो लोग वीडियो को डेली देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मार्केट को सुबह देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं मेरे लेवल, उन लोगों को मालूम ही है, पता ही है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।